संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। माता प्रीत करे पुत खाए मीने प्रीत भई जलनाई। परमार्थ केवल एक प्यार का विषय है। जिसमें प्यार न हो ना वो भक्ति कर सकता, ना वो भाव प्रकट कर सकता, ना उसको मुक्ति मिल सकती। बाकी जितने उस मालिक को मिलने के लिए साधन हैं, कोई ज्ञान वैराग्य उपासना कर्मकांड जप तप वगैरह, ये केवल बुद्धि का हट और बुद्धि निग्रह का विषय है। और संत मत या भक्ति योग या प्रेम योग के ऊपर अवलंबित है। तो मालिक और इसका प्रेम और प्यार ऐसा होना चाहिए, या गुरु जो है अपने शिष्यों के साथ इस तरह प्रेम रखते हैं जैसा माता अपने बच्चे की ओर प्यार करती है। हमेशा यही चिंतन रहता माता के हृदय में, आज मेरा बच्चा खाया नहीं, इसका कारण क्या, वो किस तरह खाएगा और उसका पेट भरेगा और वो संतुष्ट रहेगा। बच्चा संतुष्ट देख के माता भी खुश रहती। इस तरह जो है गुरु शिष्यों का अभ्यास और साधन और अनुभव देख के खुश होते। कहते हैं कि एक जो है ये संसार जाल और माया बंधन से एक भी जीव निकले तो उनके लिए जो है बड़ाई और तारीफ और महिमा अवर्णीय होती। महाराज जी आप खुद फरमाते थे, एक जीव को नाम मिल जाता है या कोई नाम दिलाते हैं, उनको 1 कोट गौदान का पुण्य प्राप्त होता है। समझो कि इतना जो है काल का जक्कड़ और माया से अलग हो के उस मालिक के साथ मिलना, इस पुण्य की क्या महिमा है। इसलिए आप फरमाते हैं कि गुरु के हृदय में हमेशा यही भाव रहता है, मेरा शिष्य जो है इस माया के जक्कड़ और बंधन से अलग होकर उस मालिक के साथ मिलाप करे। जैसा माता बच्चे के प्रतिपाल करने में प्यार रखती है, इस तरह जो है गुरु शिष्य के साथ प्यार रखता है। और विशेष प्यार का नमूना बतलाते हुए वर्णन करते हैं, जैसा मच्छी पानी के साथ प्यार करती है, इस तरह जो है गुरु शिष्यों का प्यार, उसी का नाम गुरु शिष्य ऐक्य, उससे जो है दुनिया आप ही आप जो है अलग हो जाए। इस प्यार को जब तक ये समझे नहीं तब तक तो आगे भक्ति क्या करेगा। ये प्यार का विषय है, बुद्धि का विषय नहीं, चालाकी का विषय नहीं, अंतर बाहर एक बनावट विषय नहीं है। ये माता प्रीता करे पुत खाए मीने प्रीत भई जलनाई। सतगुरु प्रीत गुरु सिख मुख पाई। सतगुरु प्रीत गुरु सिख मुख पाई। क्या गुरु जो है उस शिष्य के साथ इतना प्रेम संबंध रखते हुए उनके हृदय रूपी मुख में आहोरात्र उस सत्य नाम का प्रेरणा करना, सत्य के ओर ही उसका ख्याल जोड़ना और सत्य प्रकट करके इस दुनिया से अलग करना, ये गुरु का सिद्धांत है। इसी का नाम गुरु। ये हर जन हर मेलो हम प्यारे, जिन मिलिया
दुख जाहि हमारे। प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक ऐसे जो है हरजन और मेरे प्यारे जो हैं उनका मिलाप कर दे, ताकि मेरा दुख निवृत्त हो और परम गति प्राप्त हो। ते हर जन हर मेलो हम प्यारे, जिन मिलिया दुख जाहि हमारे। जो मिल बछड़े गौ प्रीत लगावे, कामन प्रीत जा फिर घर आवे। जैसा जो है बच्चा बिछड़ा हुआ गाय मिलते ही साथ जो है दोनों का प्यार से जो है प्रेम उमंग उठता, और इसी तरह जो है स्त्री और पति का जो है वियोग हुआ हो, अकस्मात मिलाप होने से जो प्रेम संबंध होता, इस तरह जो है गुरु और शिष्य का मिलने से इसके अंदर का जो प्रेम जागृत होता, इसका नाम प्यार है। और ऊपर दिखावा भक्ति मर्जी जितना कर लो, अंदर प्यार न हो तो क्या कर सकते, उसमें रस रुचि नहीं रहेगा। जी। जो मिल बछड़े गौ प्रीत लगावे, कामन प्रीत जा फिर घर आवे। हर जन प्रीत जा हर जस गावे, हर जन प्रीत जा हर जस गावे। हरिजन कहते हैं भक्तों को, मालिक के प्यारे। उनका प्यार किसमें रहता है? उस मालिक के गुणानुवाद, नामस्मरण, ध्यान, चिंतन, अंतर्मुख उस मालिक को मिलने में, यही प्यार है। अनादिकाल से ये आत्मा उस मालिक से वियोग होके इस माया के संबंध में आके दुख भोग रहा। जब गुरु आके इसके अंदरूनी रास्ता खोल के उस मालिक के साथ मिलाप करे, गुरु के साथ कितना प्रेम होना चाहिए, इसका कोई बयान हो सकता? जी। सारंग प्रीत बसे जलधारा, नरपति प्रीत माया देख पसारा। सारंग कहते हैं चात्रक। चात्रक पक्षी का प्यार स्वाति नक्षत्र के साथ और पानी के साथ रहता है। और नरपत नाम राजा, राजा का प्यार होता है माया के साथ संबंध। इस तरह गुरु शिष्य का प्यार दोनों का संबंध रहता है, गुरु के साथ शिष्य का, शिष्य के साथ गुरु का। जी। सारंग प्रीत बसे जलधारा, नरपति प्रीत माया देख पसारा। हर जन प्रीत जपे निरंकारा, हर जन प्रीत जपे निरंकारा। क्या निरंकार रूपी जो है उस मालिक का नाम या मालिक का रूप और अनुभव में उनका प्यार रहता है। दूसरे कोई ख्यालात उनके हृदय में नहीं उठते, मन नहीं लगता, मेरा जो है ऐसा होता वैसा। इसका कारण ये है कि हमारा हृदय मलिन है, शुद्ध नहीं। जी। नर प्राणी प्रीत माया धन खाटे, गुरु सिख प्रीत गुरु मिले गलाटे। कहते हैं कि जितने नर प्राणी हैं इनका प्यार किसमें है? माया का द्रव्य, माया सुख प्राप्त करने में आहोरात्र लगे हुए। और गुरु शिष्यों का प्यार किसमें है? गुरु चरणों के अंदर में, गुरु चरणामृत पान करने में आहोरात्र गुरु ध्यान में मग्न है। उनका प्यार उससे जुड़ा है, इनका प्यार इससे जुड़ा है। ये गुरु सिख प्रीत गुरु मिले गलाटे, जन नानक प्रीत साध पग चाटे। आप फरमाते हैं कि मेरा प्यार किसमें है? साधुओं का चरण धूलि में। अहोरात्र साधुओं का चरण मेरे हृदय से न भूले, यही मेरा प्यार जी। गुरु सिख प्रीत गुरु मिले गलाटे, जन नानक प्रीत साध पग चाटे। आसा आस करे सब कोई, हुक्म बूझे निराशा होई।
श्री गुरु तीसरी पातशाही अमरदेव जी की वाणी। आप फरमाते हैं सारा जगत का एक ही मूल है, वो कौन सी? तो आशा। आशा से ही जन्म लेना और आशा भाव से ही मरना, और जन्म भर जो है आशावत कर्म करना, नित्य प्रति नया नया आशाओं को बढ़ाते जाना। और बहुत से लोग इन आशा भाव को दूर करने के लिए अनेकों तीर्थ व्रत नेम योग यज्ञ जप तप आदि बतेरे जो है प्रयत्न किए, मगर उसके साथ स्थूल या सूक्ष्म कोई ना कोई आशा बना ही रहा। अब विश्वामित्रादि 60,000 वर्ष तपश्चर्या किए, दुर्वासा जी किए, इसी तरह व्यास वशिष्ठ आदि सारे ने ही जो है तपश्चर्या किए, परंतु उसके साथ साथ कुछ ना कुछ जो है सूक्ष्म आशा रही। इसलिए आप फरमाते हैं आशा आस करे सब कोई, हुक्मे बूझे निराशा होई। इनके अंदर में हुक्म कहो या नाम कहो या धुन कहो, शब्द कहो, जब उसके साथ जो है अपना चित्त जो है मिलके उसका रूप हो जाता, वो सबसे लातालक रूपी जो है नाम और शक्ति सब अपनी आशा को जो है अपने में मिला ले। तब क्या अनुभव में आ जाता? जहां देखो तहां दीन दयाला, जिधर देखे उधर अपना ही रूप दिखे, तो फिर मन की दौड़ा दौड़ जो है कहाँ तक जाएगी और कहाँ किधर जाएगा? जिधर जाए उधर जो है आप तैयार। इस वास्ते हुक्म रूपी सतनाम कहो, धुन कहो या नाद कहो या आकाशवाणी कहो, वो जो जब जो है इसके अंदर में प्रकट होता, तब जो है आशा की निवृत्त होती है। जी आशा आस करे सबको, हुक्मे बूझे निराशा होई। आशा विच सुते कई लोई, सो जागे जागावे सोई। सारा जगत जो है आशा के अंदर में सोई पड़ी है, बल्कि केवल यही मृत्युलोक ही नहीं कि सप्त पाताल 21 स्वर्ग आदि के सब जो है आशा से बंधे हुए, सारे ही सोए पड़े हुए। और अब इन सारे ही सोए हैं, तो इनको जगावे कौन? जो जागृत शक्ति जो है, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, नाम कहो या गुरु कहो, वो शक्ति जब आके इसको जागृत करे, तब जो है ये जागृत हो सकता, नहीं तो सारे सोए पड़े हुए। जी सत्ता गुरु नाम बुझाया, बिन नामे दुख न जाई। इब आशा के लिए, यानी आशा निवृत्त होने के लिए या आशा से रहित होने के लिए एकता रूपी जो है नाम यानी सतनाम सद्गुरु ने अंतर में बुझा दी, यानी जो है अंतर में प्रेरणा कर दी। तब जो है ये मन सब आशाओं से त्याग के नाम के प्रेम में लवलीन होकर नाम रूप हुआ, तब आशा मिटी। और बाकी जितने अवतारादिक भी आए, वो भी आशा को लेके ही आए, और आशा से ही जो है पुनर्जन्म धारण किए। जनक जया गाय पूरा चपला,
जनक जयाद दुर्जन दीराय रावण चपला का मृग दरुशन दे जान किया चपला जन भवना निंद कुरु करी कर पूरा तेरी मन का एक कानाड़ी महात्मा वर्णन करते हैं, जनक जया यानी जो है जनक राजा की पुत्री जानकी, उनकी महिमा जो है सारे ही वर्णन करते हैं। ये आदि शक्ति थी, लक्ष्मी थी, सब कुछ। और रावण की जो है सारी दुनिया जो है निंदा करती, बड़े दुष्ट थे और पापिष्ठ थे और जो है परस्त्री हरण करने वाले थे, कुलक्षय कर दिया। ऐसा वैसा विचार करके देखा जाए, एक जो है रावण ने राम और लक्ष्मण से जो है सीता को अलग करने के लिए, सीता से अलग करने के लिए मरीचि मरीचि करके उनका मामा था, उनको जो है अनेकों रूप धारण करने की उनके अंदर में एक विद्या और शक्ति थी। उनको कह दिया कि तुम एक सुवर्ण मृग बनो। उसने पहले तो इनकार किया, ये मारने चला गया। इस दुष्ट के हाथ से मरने से बेहतर रामचंद्र जी के हाथ में मरो तो अच्छा है करके उन्होंने जबरदस्ती उनके साथ गया और वहां जाके सुवर्ण मृग का रूप धारण किया। जहां पंचवटी में जो है सीता राम वगैरह निवास करते थे, उस कुटिया के सामने जो है इधर उधर जो है वो फिरने लगा। सीता का लक्ष्य जो है उस मृग के तरफ गया। कहती है रामचंद्र जी से, महाराज इस मृग को मार के लाओ, मैं वापस अयोध्या जाते समय में सारे मेरे सास वगैरह जितने हैं उन सारों को ये बताऊंगा। जानकी जी का ख्याल गया और रावण जब वो राम लक्ष्मण वगैरह चले जाने से सीता के ऊपर मोहित होकर उसने जो है उठा के ले गए। तो इसके अंदर में आप न्याय देखते हैं, जानकी जी का जैसा मन मृग के ऊपर जो है आकर्षित हुआ, इसी तरह रावण का हुआ। रावण का जो है सारी दुनिया निंदा करती है, जानकी जी का जो है महिमा और वंदन और वंदनादि करता। देखा जाए सूक्ष्म रूप से इन दोनों का ख्याल एक ही मन ही था। इसलिए मन की जो है दौड़ा दौड़, मन का विचार और ख्यालों को समझना ही बहुत कठिन है। एक ही जो है सद्गुरु का शब्द है, जो शब्द के आधार से इसको समझा जाए तो समझ सकता, नहीं तो दूसरा कोई उपाय ही नहीं। जी सतगुरु नाम बुझाया, बिना नामे भूख न जाई, नामे तृष्णा अग्नि बूझे, नाम मिले किसे रजाई। क्या होता, सर्वत्र जो है नाममय होने के कारण अंतर बाहर दोनों एक हो जाते। अब हमारे अंदर में एक जो है सोचता एक और बाहर दिखावा भाव रहता एक। अब जब एकता रूपी नाम प्रकट हो गई, अंदर बाहर जो है दोनों एक हो गए, तो वहां मन का दौड़ा दौड़ तृष्णा आप ही आप मिट गई। जब तक ये सर्वत्र व्यापी नहीं बनता तब तक मन का दौड़ कदापि मिटेगा नहीं, या शुद्ध या अशुद्ध किसी भाव में वो दौड़ते रहे। जी कल कीरत सबन पछान,
भगत चूके अभिमान। कलयुग केवल नाम प्रधाना। कलयुग में ना जप बन सकता, ना तप बन सकता, ना होम, ना यज्ञ। आजकल सारों का हृदय टटोल के देखो, राजा से लेके रंक तक सबके अंदर में जो है, जो कुछ है सो भगवान ही जाने। इस कलयुग के अंदर में तो इस युग के अंदर में पिछला कोई धर्म और नियमादि का पालन करके हम अपना मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, ये बिल्कुल असंभव है। इस वास्ते एक नाम से ही जो है कलयुग में मुक्ति सिद्ध है। नाम कहो तो वो अक्षरात्मक नहीं, कोई मंत्र नहीं, शिव जी का या हरि विष्णु का वगैरह मंत्र नहीं, वो आप ही आप धुनात्मक धुन। वो पहले भी था, अभी भी है और आगे के वास्ते वो एक ही रहेगा। तो इस कलयुग में केवल जो है नाम से ही मुक्त हो सकता जीव, और कोई उपाय ही नहीं है जी। कल कीरत सबद पछान, हेहा भगत चूके अभिमान। क्या इस भक्ति से जो है अहंकार और मैं मेरी दूर होगी, नाम रूप हो जाएगा, तब जो है आत्मा मुक्त हो जाए जी। सतगुरु से होने परवान, जिन आता पीती तिसनो जान। अब जो है फिर प्रमाण दे के कहते हैं, सर्वत्र व्यापी नाम सबके अंदर में निरंतर रूप से वास होते हुए अपना आप ही कमाई करके क्यों प्राप्त नहीं कर सकता? तो कहते हैं कि नहीं, अपना आप को गमाने के लिए मन और बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो है चार दीवालें हैं। इन दीवालों को किस तरह से आप लंघोगे? जो लंघे हुए महापुरुष, जो सद्गुरु जो मिले, निर्लेप रूपी जो ताकत आप ही जो इसके अंदर में प्रेरणा करके बुझा देवे, तब ये समझ सकता। स्वतः की बुद्धि द्वारा ये कदापि समझेगा नहीं जी। सतगुरु से होने परवान, जिन आका पीती तिसनो जान। अब जो है ऐसे सद्गुरु की सेवा तो इस तरह से धारण कर उनको जो है वो सेवा मान्य होना चाहिए। अपनी मन की सेवा नहीं, उनको जो है योग्य होवे, वही जो है प्रमाणास्पद सेवा है। और जिस पुरुष ने ये सारा जगत किया हुआ है, जिसके आधार पर ये जगत खड़ा हुआ है, उसनो जान, उसको तू समझ ले, तो आपके अंदर में ही है जी। तिस क्या दीजे जी सबद सुनाए, कर कृपा नाम मन वसाए। ऐसे महापुरुष को या ऐसे शक्ति को मैं क्या देऊं? तन देऊं मलमूत्र से भरा हुआ भंडार, मन देऊं अनेकों कोट्यान कोट जुग से पाप किया हुआ पाप का पुतला। अब धन देऊं तो आजकल जो है कागजी द्रव्य बना है, तो वो चैतन्य शक्ति है, उसको देने योग्य जो है मेरे पास कुछ भी है नहीं। और किस क्या दीजे जी सबद सुनाए, कर कृपा नाम मन वसाए। उसने ही जो है आप मेरे पर दया करके नाम का दान बख्शिश दे दिए।
अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। जी सिर दीजे आप गवाए, हुक्म पूछे सदा सुख पाए। आप ही बतलाते हैं कि ये सिर ही काट के दे दे, फिर ये न कहे कि मैंने अपना सिर काट के अर्पित किया। सिर काट के दे, फिर आप गंवाए। सिर नाम किसका? ये सिर नहीं है, जो अहंकार रूपी जो है सिर है, उसको काट के जो है अर्पित कर, तब आप ही आप जो है नाम आपके अंदर में प्रकाशित होगा। ये देना है और वो नाम लेना है। जी सिर दीजे आप गवाए, हुक्म बूझे सदा सुख पाए। आप करे से आप कराए, आपे गुरुमुख नाम वसाए। ये सब उसके हाथ में है। वो आप ही करने वाले, आप ही कराने वाले, और गुरुमुख जन जो है इस तरह जो है नाम दृढ़ कराते। सवाल पैदा हुआ, जब आप ही कराते हैं और आप ही करते हैं, तो फिर हम लोगों के हाथ में क्या है? अभ्यास वगैरह करने की क्या जरूरत है? वो आप ही आप कराए तब करेंगे। बहुत से जो है आलसी उसको उलट समझ लेते हैं। आप सोच लो, आप ही करे और आप ही कराए, उस शक्ति को आप देख के जब कहो कि ये करता है और कराने वाले, जब देखे ही नहीं तो कौन करता और कौन कराता, इसका कुछ भी पता नहीं। तो कैसा जन्म हुआ? हमारे माता पिता से। खाया पिया कैसा? उन्होंने पाला पोषा। तो फिर आप और कहाँ रह गए? इस वास्ते कहते हैं कि दो पुरुष उस कर्ता पुरुष को देखे तब ये जो है उसका प्रमाण सिद्ध है। आप ही कराने वाले, आप ही करने वाले। जब देखे ही नहीं तो फिर आलसी लोगों के लिए वही है, मेरे को क्यों सुला देते हैं, नींद ही क्यों लाते हैं? वो कराने वाले वही हैं, तो जब चाहे वो करेंगे। मैं तो जो है आगे तो सो लेंगे, क्योंकि उन्होंने कराना है। तो फिर ऐसे पुरुषों के आगे वास्ते जो है क्या कहा जाए? उस गति को जान के कहो, अनजाने से जो फिर अपनी अज्ञानता कैसी दूर होगी। जी आप करे थे आप कराए, आपे गुरुमुख नाम वसाए। आप भुलाए आप मार्ग पाए, सच्चे शब्द सच समाए। अब जो है सारा जगत से भूला हुआ है और आप ही जो है इसको जो है जागृत देने वाली शक्ति बनके उसके अंदर में आप ही जागृत रूप से प्रकट होके उस जीव से जो है भक्ति कराते। ऐसे भक्त जन सर्वस्व जो है उनके ऊपर अर्पित करके जो कहते हैं, उनका कहना सिद्ध है। जब मैं करता हूं, मेरे ही करने से सब कुछ होता है, तो फिर वो कहना बिल्कुल मिथ्या है। जी साचा शब्द सच्ची है बानी, गुरुमुख जुग जुग आँख वखानी। क्या सत्य शब्द, जिनके अंदर में सत्य शब्द की प्रकाशता या प्रकट हुई है,
ऐसे गुरुमुख जनों का वाक्य जो है वो भी सत्य है। तो प्रमाण ही नहीं है, कोई ना कोई किताब का प्रमाण ले लिए, इधर उधर से गप्पा अटक मारे, वो नहीं है जी। क्या सबद सच्ची है कहानी, गुरुमुख जुग जुग आँख वखानी, मन मुख मोह धर्म भोलानी, बिन नावे सब फिरे बौरानी। मनमुख जन जो है मोह के पुतले हैं। बाल बच्चे कुटुंब परिवार धन संपत्ति मैं मेरी बड़ा छोटा अनेकों इसके अंदर में अभिमान भरे हुए हैं। इसका नाम जो है मनमुख है। ऐसे मनमुखों का ये विषय नहीं है। कोई गुरुमुख जन ही जो है इसको ग्रहण कर सकते हैं, गुरुमुख जन ही वर्णन कर सकते हैं, गुरुमुख जन ही उसमें लीन हो सकते हैं। जो मन के अंदर में मोहित हैं, माया के साथ जिसका संबंध है, उसका जो है सारा ही ख्याल जगत रूप है, वो निर्मल शक्ति के साथ मिलाप कैसा होगा और सर्वव्यापी शक्ति उनके अंदर में किस तरह से प्रत्यक्ष प्रमाणास्पद होगा। इस वास्ते ये मनमुखों का विषय नहीं है, ये केवल गुरुमुख जनों का विषय है जी। क्या कहते हैं, इस ब्रह्मपुरी में तू एक भिखारी है। सारे ही जीव जो है मांगते ही आए और मांगते ही मर गए। ये सारा ही जगत रूपी ब्रह्मपुरी, उसके अंदर में तू एक भिखारी। और क्या अनेकों द्रव्य होए तो क्या, 10-12 बाल बच्चे कुटुंब परिवार होए तो क्या, पुत्र पौत्रादिक सारा घर भरे तो क्या जी। ये सारा ही जो है डंब यानी पाखंड, केवल दिखने मात्र के लिए, इसको सब जो है त्याग दे। तेरा तू नौकर बन। सवाल पैदा हुआ कि किस तरह से, मैं कौन हूं, क्यों बार बार आता हूं, और इस शरीर के अंदर में मैं किस तरह से व्यापक हूं। वो अपना रूप आप देखने की जो है सेवा करो और तू उसका जो है दास बन। और इस जगत में जो है जिस तरह एक परदेशी आया हुआ है, वो कहता है कि ये मेरा देश नहीं, मेरा तो देश दूसरा है, मैं जहाँ से आया हूँ वो मेरा देश है। इस तरह जो है तू इस दुनिया में रहो जी। भवन में एक मूर्ख पड़ पड़ दूजा भाव धड़ाया। क्या तीनों ही लोक में एक ही माया। ब्रह्मा के घर में सरस्वती बन गई, विष्णु के घर में लक्ष्मी बन गई, शंकर के घर में पार्वती बन गई, और तीनों देवताओं को घेर ली, यानी स्वर्ग। और मृत्यु लोक में तो जो घर घर माएंगे। इसी तरह पाताल लोक, ये तीनों लोक में एक ही माया। मगर जो अज्ञानी जीव हैं, बहुत से लोग प्रयत्न करके स्वर्ग को जाना चाहते हैं। स्वर्ग को जाने के लिए होम यज्ञादि और पुण्य कर्मादि करने में प्रयत्न करते हैं,
परंतु वो बेचारे जो है वो खुद माया में फंसे हुए, और तू उस देश में जाके क्या करेगा, तू भी और फंसेगा। जी बहु कर्म कमाए दुख कमाया, सतगुरु सेव सदा सुख पाया। अब इन सारे ही कर्मों को त्याग दे, अपने हृदय से आशा और आशा भाव को त्याग के अन्य भाव से तो सद्गुरु का दास बन, और अंतर्धुनात्मक नाम है, नाम के साथ अपने ख्याल को मिला दे। नाम जिधर से आया वो उधर सीधा ले जाएगा और जन्म मरण से रहित। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए। परम संत सद्गुरु जो स्वामी जी महाराज जी की वाणी। आप फरमाते हैं, कोट्यानुकोटि युग और जन्मों से कर्माधीन होके आत्मा जो है कर्म बंधित होते हुए दुख का कारण बना। इस दुख निवृत्ति के लिए दुनिया में महापुरुषों ने अनेकों साधन सिद्ध किए। कोई जप तप तीर्थ व्रत नेमादिक और जो है योग ज्ञान वैराग्य वगैरह, एक केवल जो है उस मालिक को मिलने के वास्ते ही सिद्ध किए हैं। परंतु उसके अंदर में कुछ ना कुछ जो है सकामना रहती। कोई स्वर्ग प्राप्त करने के लिए जो है तपस्या किया, किसी ने प्रति सृष्टि निर्माण करने के लिए किया, किसी ने जो है आप अपना सिद्धाई प्रकट करने के लिए। मगर ये सारे ही कर्माधीन ही तपश्चर्याधिक हुए, उसके अंदर में कामना जैसे कि तैसे रही। इसलिए आप फरमाते हैं कि सद्गुरु शरण गहो मेरे प्यारे। शरण का सिद्धांत क्या? ऐसे तो सारे ही नाम लिए, अपने आप को सत्संगी भी बने, मगर शरण का तात्पर्य नहीं समझे। शरण वो है काया वाचा और मानसा, ये तीनों ही गुरु के आज्ञा में ही बांधे। और हम लोग अपना हृदय को टटोल के देखें, हमारी शरण का हद कहां तक है। काया से कर्म करना एक, मन में सोचना दूसरा, और मुख से बोलना तीसरा। हमारे अंदर में एक से एक मेल नहीं है। तुकाराम जी कहते हैं कि बोले तैसा चाले, त्याचे वंदावे पावले। तुकाराम का सिद्धांत है, जो जैसा बोलते हैं उसी के अनुसार जो चलते हैं, परमात्मा में उनमें कोई फर्क नहीं है। उनको जाके तो नमस्कार कर। तो शरण का सिद्धांत यही है, काया वाचा मानसा तीनों ही जो है गुरु को अर्पित कर, उसके अंदर में आपा भाव का लेश ही न रहे। और कर्म जो है तीन प्रकार के होते, एक भूत और एक भविष्य, एक वर्तमान। पिछले हुए कर्मों का याद करना और सद्य स्थिति में जो कुछ भी जो है कर्म क्रिया करना, और अगला हेतु रख के कर्म करना। ये तीनों ही क्रिया अपने हृदय से अलग हो जाए। अलग होने के लिए तन मन और वाक्य, ये तीनों ही एक हो जाए तो तीनों क्रिया अलग हो जाए।
इसलिए आप फरमाते हैं कर्म जकात चुकाए, जकात नाम त्याग से। अब इस देश से दूसरे देश में जाना हो, वहां त्याग से जरूर पड़ेगा। अब आपको जो है इस मायावी या काल सृष्टि से अलग होके सतलोक सचखंड सतनाम पहुंचना है, तो पहले अनन्य भाव से सद्गुरु के शरण में जावे, सारे ही कर्म रूपी जो है त्याग से वहां भर देवे और खुला होके जो है सतलोक का रास्ता पकड़े। ये जो है कर्म का त्याग है जी। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाया, भूल भरम में सब जग पछता, अचरज बातन काहू सुहाया। अब निरंतर रूप में जो है जागृत रूपी आत्मशक्ति हमारे अंदर में होते हुए और सारे ही जीव जो है उसको भूल के अज्ञान वशात जो है कर्मों में जो है प्रवृत्त होते हैं, ये बड़ी आश्चर्य की बात है, उसका कहा नहीं जाता। देख भूल भरम में सब जग पछता, अचरज बातन काहू सुहाया, भागहीन सब जग माया बस, यह निर्मल गत कोई न पाया। इसलिए स्वामी जी महाराज जी सिद्धांत देते हैं, अभागी जीव सारे ही माया से बंधे हुए, कोई अहंकार से, कोई राजा महाराजा मंत्री महामंत्री बनने में, कोई धन संपत्ति आदि के कमाने में, कोई बाल बच्चे कुटुंब परिवार पालन पोषण करने में, ये सारे ही जो है माया के वशीभूत हैं। तो इनका कारण ये अभागी जीव निरंतर रूप से सर्वव्यापी अनप्रत्यक्ष और प्रकाशमय शक्ति अपने अंतर में होते हुए उसको न जानते हुए इस मायावी कर्मों में फंस के अपना अमूल्य जन्म बर्बाद करते हैं। तो ये कितना आश्चर्य की बात है। कहते हैं बिन भागा सतगुरु ना मिले, जो नित रहे निकट पास। गुरु कहो नाम कहो परमात्मा कहो एक ही बात। जो आत्मा निरंतर रूप में अपने अंदर में होते हुए हम उनका कुछ ख्याल नहीं करते या उनको जो है मिलने का कोशिश नहीं करते, और लाख मिला तो 10 लाख मांगा, 10 लाख मिला तो 1 करोड़ मांगा, करोड़ मांगा तो आखिर जो है मरण ने आके इसको मुरोड़ ही दिया। कहाँ गया करोड़ और कहाँ गया कुछ, जाके सोनापुर में मिट्टी बन गई। ये हम आंखों से देखते हुए फिर भी जो है इस भूल से अलग होने का प्रयत्न नहीं करते जी। भागहीन सब जग माया बस, यह निर्मल गत कोई न पाया। जिन पर दया आदर करता तो यह अमृत पीवन चाहा। क्या आप ही फैसला देते हैं? जिन पर उस मालिक की जो है कृपा ही होवे, उसी पुरुष का जो है ध्यान दुनिया से हटके अंतर नामामृत पान में लग जाए, इसके हृदय से जो है चाह और मैं मेरी तृष्णा निकल जाए और शांत रूप होकर नाम में लय हो जाए। उसकी कृपा हो तो ये बातों का विषय नहीं है, बल्कि जो है वाचक विषय नहीं है, कोई ग्रंथिक विषय भी नहीं है।
ये तो उनकी कृपा का जो है विषय। जब उनकी कृपा हो जाए तो ये प्राप्त हो जाए। जी। जिन पर दया आदर करता वो यह अमृत पीवन चाहा। कहाँ लग महिमा कहूँ इस गत की, विरले गुरुमुख चीनत ताहा। अब क्या सिद्ध करते हैं कि अमृत अमृत तो सारे ही कहते हैं, मगर अमृत की गति क्या है? अमृत नाम कोई मीठी चीज पीने का नाम अमृत कहते हैं। बहुत से लोग शरबत का नाम या अमृत रख लिया। वो अमृत कुछ और है और ये बाहर हम लोगों का अमृत कुछ और। अमृत का सिद्धांत ये होता है मृत भाव से दूर करना, कदापि जो है मरना ही नहीं, इसका नाम जो है अमृत है। ऐसा नामामृत जिस पुरुष ने पिया उसकी महिमा जो है क्या वर्णन किया जाए। और कहाँ लग महिमा कहूँ इस गता की, विरले गुरुमुख चीनत ताहा। बिन गुरु चरण और नहीं भावे, इस आनंद में रहे समाये। अब जो है उन महापुरुषों का जो है सिद्धांत और प्रमाण सिद्ध करते हैं। सद्गुरु के चरण के सिवाय उनका चित्त और जो है कोई चिंतन में जाता ही नहीं, चित्त ही चरण रूप रहता। श्री गुरु चरण नख मनगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु चरण के अंदर में ये शक्ति है और आप ध्यान करते करते जो है वो चरण रूप हो जाओ। चरण ही ज्योति प्रकाश रूप है। चरण ही आपका जो है अज्ञान रूपी अंधकार को निकालने वाली प्रकाशमय शक्ति है। ऐसे गुरुमुख जन केवल गुरु चरण के सिवाय अपने हृदय में और कोई विचार ही नहीं लाते। इसका नाम जो है शरण है और चरण प्रताप। जी। बिन गुरु चरण और नहीं भावे, इस आनंद में रहे समाये। दर्शन करत पिंड सुधा भूली, फिर घर बाहर सुध क्या आयो। अब जो है और भी जो है आगे प्रमाण सिद्ध करते हैं। बहुत से लोगों का ये विचार रहता है कि मैं नित्य प्रति जो है गुरु चरण का ध्यान कर ही लेता हूं। कभी कभी जो है चरण प्रकाश भी मेरे अंदर में प्रकाशित होता है। तो पहले कड़ी में क्या किए, ऐसे गुरुमुख जनों के हृदय में एक चरण के सिवाय दूसरा कोई जो है याद ही नहीं आता। अब उसका प्रमाण बतलाते हैं वो किस हालत में रहते, तो उसमें लय होके मैं घर में बैठा हूं, मैं बाहर हूं और मेरा शरीर है या नहीं है, इसका कोई जो है परवाह नहीं रहते। इसका नाम शरण का सिद्धांत और गुरु स्वरूप में लीन। इसलिए आप फरमाते हैं कि आप छोड़ गुरु माहे समाये, तो आपा भाव का वहां लेश नहीं है। तब नाम को बुलाने की जरूरत नहीं, वो खुद आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। इस तरह जब आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगी,
निर्मल रूपी ताकत जो नाम आपके अंदर में आप ही आप प्रकाशित प्रकट हो जी। दर्शन करता पिंड सुधा होए, फिर दरबार सुख क्या आया, ऐसी सूरत प्रेम रंग खीली, इनकी गत क्या कहूँ सुनाया। जिनका चित्त ऐसा जो है प्रेम सागर में जो है डूबा हुआ है, उनकी गति और मति क्या वर्णन करें। कुछ होवे तो उनकी गति मति वर्णन किया जाए, कुछ है नहीं, केवल प्रेम रूप है, उसकी महिमा हो ही नहीं सकती। उसकी गति वही जाने जो कोई पुरुष जो है उसमें नहाए और उस प्रेम समुद्र में डूबे, उन्हीं को वो पता लगेगा। ये कथन से परे है जी। ऐसी सूरत प्रेम रंग खीली, इनकी गत क्या कहूँ सुनाया। जोग बैराग ज्ञान सब रूखे, यह रस उनमें दिखे बताया। फिर क्या कहते हैं, योगी जन ही अपना प्राणायाम साधन द्वारा अपना चित्त आकाश में ले जाके और चिदाकाश रूपी प्रकाश में वो लय हो जाते हैं। वहां भी जो है आनंद है, मगर मन के सामने कुछ भी नहीं दिखने से आकाश ही प्रकाश रूप होके उस प्रकाश में मग्न हो जाता है। इसलिए आप फरमाते हैं, जो प्रेम समुद्र में डूबा हुआ है, जो गुरु प्रेम में लवलीन है, उस पुरुष को ना योगी समझ सकते, ना ज्ञानी समझ सकते, ना जपे ना तपे ना कोई। उसका जो है वही जाने जो पुरुष जो है इसी तरह जो है गुरु भक्ति में तल्लीन होके आपा भाव त्याग के प्रेम रस में लीन है, वही पुरुष जान सकते। बड़ा भागी कोई बिरला प्रेमी, इन्हें यह नियामत मिली अधिकार। क्या आप ही सिद्ध करते हैं। बड़े भाग्यशाली पुरुष हैं जिन पुरुषों को ये दात मिली है। एक गुरुमुखों का विषय है, गुरुमुख कहने मात्र से जो है गुरुमुख नहीं बन सकता। वहां मन का जो है विचार ही न रहे, जो गुरु कहे वो ठीक है, इसका नाम जो है गुरुमुख। अंदर में जो है गुरु ने नाम की जो युक्ति बतलाई, उस नाम में लवलीन होके नाम रूप हुए हैं, उनका नाम गुरुमुख। ऐसे ये गुरुमुखों की गति है। ये गति को जो है ना योगी जान सकते ना ज्ञानी जी। बड़ा भागी कोई बिरला प्रेमी, इन्हें यह नियामत मिली अधिकार। राधा स्वामी कहत सुनाई, यह औरत कोई गुरुमुख गाया। आखिर जो है आप ही सिद्धांत देते हैं, ये आरती, आरती यानी हम उसको कहते हैं, एक चांदी का हुआ या सोने का या पीतल का या तो एल्युमिनियम, कोई ना कोई एक थाल लेके उसके अंदर में घी और कपूर की जो है बत्ती लगाई और उस मूर्ति के सामने फेरना, या कोई बड़े व्यक्ति जो है आए उनके सामने फेरने का नाम जो है आरती कहते हैं। सच्चा आरती का मतलब ये है, तेरा बाहर का चित्त अंदर में जो है लाना, आ और रत, बाहर से आके अंदर चैतन्य नाम के साथ जो है रत जाना, ये आरती है।
ऐसी आरती जो है कोई गुरुमुख जन ही जो है कर सकते हैं, बाकी औरों का विषय नहीं। बहुत से गुरु किए हैं और बहुत से नाम लिए हैं, बहुत से सत्संगी भी बने हैं, किसी किसी को नाम सहित याद नहीं, बैठना उठना तो एक तरफ रहे। और राधा स्वामी कहत सुनाई, यह